हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लास से। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के सभी होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपने लेक्चर 1 द थीम्स स्टोरी में जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा, यानी आपने सीखा किस तरीके से हरि सिंह एक पेशेवर चोर था और वो किस पर्पस से अनिल के यहाँ जाता है। अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखाता है, उसे भोजन पकाना सिखाता है और वो उसे वाक्य बनाना भी सिखाने की बात करता है, साइन करना सिखाता है। लेकिन और धीरे धीरे करके यही हरि सिंह बाजार जाता है तो 1-1 रुपया डेली बचाता है, जबकि उसको मालूम है कि बात अनिल को पता है। लेकिन अनिल को ऐसा देखकर लगता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हरि सिंह क्या है। इतना ज्यादा हरि सिंह पे अनिल का विश्वास है। तो जानते हैं आगे क्या घटना घटती है। इसको बताने से पहले आप सबसे कहूंगा कि वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा बच्चा। कहानी को अगर जहां छोड़ोगे कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले कहानी पे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे सभी होनहार विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप शुभम क्लासेज इकलौता ऐसा चैनल है जो आपसे वादा करता है 90 और 95 प्लस लाने की, क्योंकि ऐसा 2022 की बोर्ड परीक्षा में हो चुका है। अब बारी आपकी है, तो जुड़ जाइए टॉप 100 बैच से 2023 के, जहां पर 2000 की जगह अब मात्र 999 रुपए में आप पा सकते हो पूरे हर एक सब्जेक्ट की क्लास और साथ में 599 का फ्री क्रैश कोर्स। और आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है शुभम क्लासेज का ये ऐप, और आपको जहां मिलती है डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर के सॉल्यूशन। देर किस बात की बच्चा। आपको पेमेंट करने के में समस्या हो रही हो तो आप इस दिए गए नंबर में से किसी भी नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपको जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस कहानी को एक साथ आप देखोगे। कहानी हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे, वहां पर आते हैं कि उसे देखकर नहीं लगता था कि उसने ऐसा किया होगा। तो देखिएगा बच्चे, हाँ यहां तक हो गया था कि दिस वे, ठीक है, आई थिंक ही न्यू, मैं जानता था कि ही न्यू जानता कि आई मेड अ लिटिल मनी फ्रॉम दिस वे, मैं इस तरीके से काफी पैसा जुटा लूंगा। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वो इस बातों पे ध्यान नहीं देता था। कहानी में अब आगे देखिएगा कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जैसे तैसे अपने पैसे बनाता था। ही वुड बारो 1 वीक, वो 1 सप्ताह के लिए उधार लेता था और स्पेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसे क्या करता था, चुका देता था। ही केप्ट वरिंग, वो चिंतित रहता था अबाउट द नेक्स्ट चेक, उसे हमेशा अपने अगले भुगतान की क्या है, चिंता लगी रहती थी अनिल को। बट लेकिन एज सुन एज, जैसे ही इट अराइव्ड, वो चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था एंड सेलिब्रेट, और उसे खुशियां मनाता था, सेलिब्रेशन करता था, उत्सव मनाता था। हमेशा 1 हफ्ते के लिए उधार लेता था, अगले हफ्ते वो उसे पे करता था, और जैसे ही चेक उसके हाथ में आता था वह जाता था और बहुत सारी मस्तियां करता था। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ठीक है, ऐसा लगता था कि वह जीने के लिए बस पत्रिकाओं को ही लिखता था और कोई काम नहीं करता था। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, ध्यान दीजिएगा कहानी में ट्विस्ट। कौन सा ट्विस्ट? वन इवनिंग, एक शाम को ही केम होम, वो घर आया विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और अपने साथ एक छोटे से नोटों की गड्डी को लेकर आया।
और सेइंग, यह कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, जैसा कि यह कह रहा था कि जैसा कि उसने, ठीक है, किताबों को बेचा है पब्लिशर, एक वो पब्लिशर को, जैसा उसने बताया कि उसने एक पब्लिशर को अपनी किताब बेची है, ठीक है। एट नाइट, उस रात, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, टुक द मनी, पैसे को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, तकिए के नीचे, मैंने गद्दे के नीचे, मैंने मैट्रेस गद्दे के नीचे उसको पैसे को रखते हुए देखा। हरि सिंह ने किसको पैसा रखते हुए देखा? अनिल को देखा, कि अनिल जो है बताया कि एक पब्लिशर ने उसकी किताब को खरीद लिया है, उसने एक पब्लिशर को अपनी किताब बेची है जिससे ये सारा पैसा मिला हुआ है। उस रात हरि सिंह तो काम ही से पेशेवर चोर था, वह अनिल की एक्टिविटी पे लगातार ध्यान रखे हुए, तो देखा कि मिस्टर यानी गद्दे के नीचे वो अपने पैसे को रख रहा है। ये बात हरि सिंह लगातार देखा जा रहा है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आई हैड बीन, कह रहा आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करता रहा फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से मैं अनिल के पास लगभग 1 महीने तक काम करता रहा। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑफ द शॉपिंग, और खरीदारी में लगातार उसे धोखा देता रहा। जब भी कुछ खरीदने जाता था तो वहां मैं तो उसे चीट करता ही था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, हैड नॉट डन, कुछ नहीं किया इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने काम में से ऐसा कुछ नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास बहुत से अवसर होते थे फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के, लेकिन मैंने इस तरह का काम अब तक किया नहीं था। मैं अनिल के यहां लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और खरीदारी में उसे धोखा देता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, लेकिन मैंने अपने चोरी करने वाले काम जैसा काम अब तक मैंने नहीं किया था। क्योंकि मैं पेशेवर चोर था, मैं खरीदारी में तो चीट करता था, लेकिन चोरी करने ऐसा काम अब तक नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मुझे बहुत अवसर थे मिले फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के, मुझे अनिल के पास रह के ऐसा करने के बहुत अवसर मिले। अनिल हैड गिवन मी, मुझे अनिल दिया करता था कि एक चाबी टू द डोर, दरवाजे की, एंड और आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो, जा सकता था, एज ए, जब चाहूं। अनिल मुझे दरवाजे की एक चाबी दे देता था, मैं जब चाहूं अंदर और बाहर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, ठीक है, वो सबसे विश्वास पात्र, मुझ पर विश्वास करने वाला वो सबसे पहला व्यक्ति था जिससे मैं कभी मिला था, यानी वो मुझसे मिला हुआ आज तक का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। आज तक हरि सिंह कह रहा है कि मेरे ऊपर आज तक किसी भी व्यक्ति ने इतना विश्वास नहीं किया था जितना कि अनिल कर रहा था। एंड दैट्स वाई, और इस तरह इट वॉज सो डिफिकल्ट, इसलिए बहुत कठिन हो गया था टू रॉब हिम, उसको लूटना। यही कारण था कि उसको लूटना बहुत कठिन हो गया था। इट्स इजी, आसान है टू रॉब, लूटना, और ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को एक क्वेश्चन बनेगा कि क्यों उसे अनिल को लूटना कठिन था। क्या लालची व्यक्ति को लूटना आसान है? बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटने के लायक ही है, वो खुद लूट के लिया है, तो उसको लूटने में कोई बात नहीं है। बट इट्स डिफिकल्ट, लेकिन कठिन है, टू रॉब, लूटना, अ केयरलेस, ठीक है, एक आलसहीन व्यक्ति, मैन समटाइम्स ही डज नॉट इवन द नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, लेकिन एक ऐसे आलसी व्यक्ति को, और कभी ऐसे व्यक्ति को जिसको कभी ये पता न चले कि उसे लूटा भी जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को लूटना क्या है, बहुत कठिन है। जिसको वो जो पूरी तरह से आलसहीन हो, उसको अपने लूटे जाने का कोई गम ही ना हो, उसको लूटने में भी कोई मजा नहीं है, ठीक है। क्या होता है, हम जब किसी का हंसी उड़ाते, किसी का मजाक उड़ाते हैं और वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो पता चलता है उससे मजाक करने का मूड भी नहीं होता है। तो यही कह रहा है, उसको लूट के क्या फायदा, इसको लूटे जाने का भी कोई गम न हो।
एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, और यह पूरा खुशी आउट ऑफ द वर्क, ये उसके क्या करते हैं, आउट ऑफ द वर्क, काम से बाहर ले जाती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा इस समय मेरे पास बहुत काम होते हैं। आई टोल्ड, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के लिए बाहर जाता हूं। एंड और इफ आई डोंट टेक द मनी, और मैं पैसे को नहीं लेता हूं, मैं इस मेरे पास बहुत मौके होते, मैं हमेशा प्रैक्टिस के लिए बाहर जाता हूं, और लेकिन फिर भी मैं उस पैसे को नहीं लेता हूं। ही विल ओनली वेस्ट इट, ही वह केवल इससे बर्बाद करेगा, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को। आफ्टर ऑल, आखिर ही डज नॉट इवन पे मी, लेकिन आखिरकार वो मुझे पैसे देता भी तो नहीं था, वेतन भी तो नहीं देता था। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया था। अ बीम ऑफ मून लाइट, ठीक है, चांदनी रात की किरणें स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में चांदनी रोशनी, चांद की रोशनी बालकनी में पड़ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर भी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। हरि सिंह कह रहा, और मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और परिस्थिति को पहले समझा कि क्या किया जा सकता है। जैसा कि अनिल ने गद्दे के नीचे क्या किया था, नोटों की गड्डी रखी थी। इफ आई टुक, यदि मैं लेता हूं द मनी, पैसे को, तो आई कुड कैच द, ठीक है, 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है, और ब्लैंकेट से बाहर निकल, ओढ़कर बाहर चला जाऊंगा। और आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और बिस्तर से सरक लूंगा। मैं ब्लैंकेट ओढ़कर क्या करूं, बिस्तर से सरक कर बाहर भाग जाऊंगा, और मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस मुझे मिल जाएगी। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अब जिसको भरोसामंद व्यक्ति घर में है, बाहर उसकी वही व्यक्ति जिस थाली में खा रहा उसी में छेद करे, ठीक है। आप क्या करते हो, अपने से मैंने कहा क्या करते हो। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल क्या कर रहा था, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसके चेहरे स्पष्ट और अनलाइंड, ठीक है, क्या थे, पूरी एकदम कोई सिकन नहीं थी चेहरे पे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पे तो बहुत निशान थे। उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, लेकिन मेरे हरि सिंह का मेरे चेहरे पे तो 12 बजे थे, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा सिकन थी। दाउ यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, चूंकि मेरे पर अधिकांश दाग धब्बे थे। माई हैंड, मेरे हाथ स्लाइड अंडर द मेस्ट्रेस, मेरे हाथ उस गद्दे के नीचे बढ़े। आज सर्चिंग फॉर द नोट, और नोट खोजने लगे। वेन आई फाउंड देम, जब मैं उन नोटों को पा गया तो आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैं बिना आवाज किए उन्हें बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल सोने में ही भरा। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपने एक तरफ क्या हुआ, लेट गया। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्ट, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तेजी के साथ सरकते हुए मैं वहां से भाग गया। अनिल एक तरफ झुका और मेरी तरफ झुक गया, मैं तो शॉक खा गया, और मैं तुरंत वहां से सरकते हुए भाग गया। हुआ क्या, वेन आई वॉज ऑन द रोड, जैसे जब मैं सड़क पर पहुंचा, जब मैं सड़क पर, When I was on the road, जब मैं सड़क पर पहुंचा तो I began to run, मैं दौड़ने लगा। और जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा मैं दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, और नोटों की गड्डी मैंने अपने कमर में खोस ली थी, नोटों की गड्डी जो थी मैंने अपने कमर में खोस ली थी। Held there by the string of my pajama, और पैजामे की डोर को पकड़े हुए था। I slowed down to the walk, मैं धीरे धीरे चल रहा था कि मैं इतना कमर में नोटों की गड्डी फंसा ली, एक हाथ से डोर को पकड़ के मैं आगे बढ़ रहा था। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोटों को गिन रहा था। 600 रुपीज इन 50, कुल कितने, 650 रुपए कुल पैसे थे। कुल पैसा 550, अरे 650 था। आई कुड लाइव, मैं जी सकता था लाइक एन
रीच अरब फॉर अ वीक और टू, और मैं अरबों की तरह 1 या 2 सप्ताह जी सकता था। ये 650 रुपए क्या थे? 6.5 लाख के बराबर थे उस समय। तो कह रहा है कि मैं अरबों की तरह 1 या 2 सप्ताह तक खूब ऐशो आराम से जी सकता था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी कहानी का एकदम मेन पार्ट जहां पे है वो समझिएगा। ठीक है, उसके बाद कहानी आती है। क्या हुआ कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब कह रहे हैं हरि सिंह कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट के लिए खिड़की के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। आज तक अपने पूरे जीवन में मैंने टिकट तो खरीदा ही नहीं था, तो आज अब पैसा लिया है 650 रुपए टिकट खरीद लें। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द दौड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस एकदम अभी अभी चली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन अभी अभी क्या थी? स्पीड को पकड़ी ही थी। एंड आई शुड हैव टू बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरेज। और मैं गाड़ी के डिब्बों में से एक डिब्बे में मैं कूद कर जाने में योग्य था। बट लेकिन आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचा गया। मैं उस गाड़ी के डिब्बों में से एक डिब्बे में मैं कूद कर चढ़ सकता था, मैं जंप लगा सकता था, लखनऊ एक्सप्रेस में पकड़ लेता था, लेकिन बट आई हेजिटेटेड। कहा जाता है चोर की दड़िया में तिनका। ठीक है, लेकिन हिचक डर तो डर होता है। फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता हूं कि एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मैंने वहां उसे जाने का, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना मैं गिल्टी फील किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मैंने जाने का जो अवसर था खो दिया था। अब क्या हुआ? द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, सुनसान प्लेटफॉर्म पर आई हैड नो आइडिया, मैं कुछ नहीं जानता था कि वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात कहां गुजारूं। उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात कहां गुजारूं। ठीक है, आई हैड नो फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसे मित्र नहीं थे कि बिलीविंग दैट, जो ये विश्वास करें कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसे मित्र नहीं थे कि जो यह विश्वास कर ले, ठीक है, कि क्या फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि वो मदद से ज्यादा वो मित्र क्या थे? मेरे पास ऐसा कोई मित्र ही नहीं था, क्योंकि जो मित्र थे वो मदद से ज्यादा क्या थे? मुझे परेशानी देने वाले थे। वो बल्कि मेरे परेशानी के कारण, क्योंकि किसी मित्र को इसे छोड़ा ही नहीं था, कि सबको चीट किया था, सबको धोखा दे, सबको लूटा था। तो वो मित्र मदद से ज्यादा क्या थे? परेशानी देने वाले थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं भी ज्यादा उत्सुक भी नहीं होना चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, मैं किसी छोटे इस होटलों में, किसी भी होटल में जाने के लिए मैं उत्सुक भी नहीं था। नियर द स्टेशन के पास, द ओनली पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति आई न्यू, जिसे मैं जानता था रियली, सच में, अच्छा, वाज द मैन, वो वही व्यक्ति था आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। और उस समय बस मैं एक ही व्यक्ति को सबसे अच्छा जानता था, ठीक है, जिसको वही आदमी था जिसको मैं अभी अभी लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते समय, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़ते समय मैं धीरे धीरे करके बाजार की तरफ गया। ठीक है, इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने इस छोटे से पेशे में, एज अ थीफ, चोर के, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेज, मैंने
व्यक्ति के चेहरों को पढ़ना सीख गया था। When they had lost their goods, कि जब उनके सामान खो जाते हैं तो उनके चेहरे कैसे होते हैं, मैंने उनके चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। द ग्रीडी मैन, वो लालची व्यक्ति, शोड फियर, ठीक है, डर दिखाते थे, लालची, ठीक है, मैंने चेहरे को पढ़ना सीख लिया। क्या होता था कि जो लालची व्यक्ति होते थे वो डर दिखाते थे। द रिच मैन, धनी व्यक्ति, शोड एंगर, गुस्सा दिखाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जबकि गरीब व्यक्ति क्या है, स्वीकार्यता दिखाते थे, हाँ हमें लूट लिया गया। वो अब कहते थे यार जो हो गया सो हो गया। लालची व्यक्ति हमेशा डरता था, धनी व्यक्ति गुस्सा करता नहीं, गरीब बेचारे बस जो हो गया सो हो गया, वो स्वीकार करते थे। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था दैट कि अनिल के जो स्वभाव थे, अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब वो खोजेगा द थेफ्ट, चोरी, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो मात्र थोड़ा सा ही दुख दिखाएगा, और नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ठीक है, वो थोड़ा सा दुख दिखाएगा लेकिन वो ही दुख पैसे के खो जाने का नहीं होगा। कह रहा कि मैं अनिल को जानता था कि अनिल को जब चोरी का पता चलेगा तो वो थोड़ा सा दुख तो दिखाएगा लेकिन वो दुख उसके क्या है, पैसे के खो जाने का नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के टूटने का, विश्वास के खो जाने का वो दुख होगा कि मैं जिस पे भी इतना विश्वास किया उसे नहीं मुझे लूट लिया, आज की दुनिया की तरफ, ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया इन द मैदान में, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी, इट वॉज अर्ली नवंबर, लगभग नवंबर की तरह, एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, और प्रकाश की वो जो चमक थी, धुंधली चमक मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। सुन शीघ्र ही इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और तुरंत बहुत तेज बारिश हो गई। मैं एक खुले मैदान में बैठा था, वो बिजली की चमक मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी, और शीघ्र ही बहुत तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक ऑफ माई स्किन, मेरे शर्ट, मेरे पैजामे, मेरे चेहरे भीग गए, एंड कोल्ड वाइंड ब्लू टू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा बारिश के साथ मिली मेरे चेहरे पे पड़ने लगी, पूरा बारिश का फॉग, ठीक है, छींटा मेरे ऊपर आने लगा। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ वापस गया, एंड सेट डाउन, मैं बाजार की तरफ वापस गया, एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और एक क्लॉक टावर के नीचे शरण लिया। द क्लॉक शोड, घड़ी ने दिखाया मिडनाइट 12, उस घड़ी में रात के 12 बज रहे, मिडनाइट में आधी रात, रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट के बारे में सोचा। दे वर ड्रैम फ्रॉम द रेन, जो कि बारिश से भीग गए थे। मैंने नोटों के बारे में महसूस किया जो बारिश से भीगे, पैजामे में बांधा था, नोट को ध्यान दिया तो क्या थे, बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली, वह संभवतः हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, और अनिल का पैसा वो सुबह में क्या करेगा, संभवतः 2 या 3 रुपया मुझे सिनेमा के लिए दे देता था। बट नाउ, लेकिन अब आई हैड इट ऑल, ठीक है, अनिल का ये जो पैसा है वास्तव में अगर उसके पास होता तो जब वो सुबह जगता तो उसमें से 2 या 3 रुपया मुझे जरूर कहता, ए हरि सिंह आओ आओ, है पैसा ले जाओ, जाके सिनेमा देख लो, वो जरूर देता। लेकिन अब वो पूरा अनिल का पैसा तो मेरे पास था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं पकाया। रन टू द बाजार, ठीक है, बाजार की तरफ गया। लर्न टू राइट, और वो मैं बाजार के जाता, मैं उसके लिए खाना नहीं पकाता था, मैं बाजार चला जाता था। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और मैं पूरे वाक्य बनाना सीखा करता था। आई हैड फॉरगॉटेन अबाउट देम, मैं भूल बैठा था अबाउट देम, उन सब के बारे में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी की उत्सुकता के आगे मैं तो इन सब बातों को भूल बैठा था। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य, आई न्यू, मैं सीख चुका था। आ कुड, जो कि वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज,
जो एक दिन मुझे क्या करेगा, इन 100 रुपयों से कहीं ज्यादा का बना देगा। मैं तो इन सब चीज के बारे में भूल बैठा था चोरी के चक्कर में। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, एंड यह चोरी करना एक आम बात थी। एंड समटाइम्स, और कभी कभी जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी मैं पकड़ा भी जाता था। चोरी करना मेरे लिए आम बात हुआ करती थी, और कभी कभी मैं पकड़ा भी जा चुका था। बट टू बी अ रियली अ बिग मैन, लेकिन सच में उस बड़े आदमी के लिए अ क्लीवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, उस चालाक और सम्मानित व्यक्ति वॉज समथिंग एल्स, कुछ अलग ही था। लेकिन वह कुछ और ही व्यक्ति था। कौन? अनिल। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं घबराते हुए कमरे की तरफ भगा। फॉर इट मच इजियर टू स्टील समथिंग, ठीक है, चोरी करना तो आसान होता है, अदर रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन उसे लौटाना बड़ी अजीब सी बात होती। चोरी तो आसानी से कर ली, फिर किस मुख से उसको कहे कि मैंने ही चुराया था। ओपेंड द डोर क्वाइटली, धीरे से दरवाजे को खोला। देन द स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों से घिरे आधी रात थी। एंड वाज स्टिल एस्लीप, अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे सरकते हुए उसके बिस्तर के पास पांव को दबाए हुए। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ क्या थे, नोट से मेरे हाथों से भरे नोट बाहर आए। आई फेल्ट हिज माई हैंड, मैंने अपने हाथों को महसूस किया। आई रिमेन्ड द स्टील फॉर मिनट, और वो कुछ मिनट तक वो ऐसे ही रहे। देन माई हैंड, तब मेरे हाथ फाउंड द एज ऑफ द मैटर, गद्दे के नीचे गए। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और उसके नीचे उस नोट को सरका दिए। विद द नोट्स, और मेरे हाथ उस गद्दे के नीचे गया, नोटों के साथ वहीं पर क्या हुए, फिसल गए। हुआ क्या फिर? आई अवोक, मैं जगा। लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह मैं जगा। टू फाइंड, और ये पाया दैट की अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने तो पहले ही चाय बना रखा है। और जब मैं सुबह जगा तो ये पाया रात में पैसा रख दिया था, लौटा दिया। लेकिन जब सुबह जगा तो अनिल, मैंने देखा कि अनिल ने तो मेरे लिए खुद चाय बना दिया है। ही स्ट्रेच आउट हिज बैंड टुवर्ड्स मी, ठीक है, उसने अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके अंगुलियों के बीच 50 रुपए का, उसने अपना बैंड, उन्हें हाथ अपने आगे किया, उसके अंगुलियों के बीच 50 रुपए का एक नोट था। माई हर्ट सैंक, मेरा हर्ट बैठ गया। ये 50 रुपया कहां से आया? आई थॉट, मैंने सोचा कि आई हैड डिस्कवर्ड, मैंने इसे खोज लिया है। मैंने ये सोचा कि मैंने तो कि मैं अब पकड़ा गया हूं। डिस्कवर्ड, वन मेड सम मनी एस्टरडे, उसने कल एक छूटा हुआ पैसा वो पा गया था। ही एक्सप्लेन, वो बताया कि कल यह पैसा छूट गया था। नाउ, अब यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, ठीक है, मैं जैसे ही जगूं, बट लेकिन व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को लिया, आई सा, मैंने देखा कि इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि यह नोट भी क्या है, रात के बारिश की तरह अभी भी गीली है। वह नोट भी भीगा हुआ था। टुडे, आज, वी विल स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, सेंटेंस, ही सेड, वो कहा। वह उस नोट को नहीं ध्यान दे, कहा कि आज अब हम लोग पूरा वाक्य बनाना सीखेंगे। हरि सिंह, चलो बैठो, रोज तुम्हें वेतन मिलेगा और अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर, लेकिन न तो हिज लिप्स और ना रही जाए, न तो उसके ओठ ना ही उसकी आंखें शोड एनीथिंग, कुछ भी बयां करती रही। वह जानता सब कुछ था, लेकिन वो अपने मुख से ना कुछ जता पाया और ना ही अपनी आंखों से कुछ जताया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया। माई टॉट अपीलिंग वे, अपने पूरे इच्छा शक्ति के साथ मैं पूरे मन से अनिल को देखकर मुस्कुराया। यार कैसे हो आप, जानते हो फिर भी इस ऐसे जता भी नहीं रहे हो। एंड द स्माइल केम, और वह हंसी आई थी बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और आज वह हंसी बिना प्रयास के मेरे मुख से निकली थी, ठीक है।
तो मेरे बच्चे, यह था कहानी थिप्स स्टोरी। अनिल और हरि सिंह के कैरेक्टर स्केच आपसे पूछे जाएंगे। हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच आपसे श्योरली पूछा जाएगा। क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहूंगा कि टॉप 100 बैच से जुड़कर अपने 2023 के बोर्ड परीक्षा को सिक्योर कर लीजिए। और यही नहीं, मात्र 999 रुपए में आप पूरे एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो डेली। साथ में 599 रुपए का फ्री क्रैश कोर्स। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है सोम क्लासेज का ऐप। साथ में मिलेंगे आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर। और यदि आप यूज करते हैं मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR या आप यूज करते हो PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 999 रुपए में भी 100 रुपए की छूट, यानी 899 रुपए में, मात्र 899 रुपए में पूरे बोर्ड एग्जाम तक की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी 100 रुपए से भी मंथ के कम। अब ये क्या जाता है आपके एक दिन का पॉकेट खर्चा, एक महीने तक आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास दिलाएगा। अगर पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो आप इस दिए गए नंबर पे फोन पे, गूगल पे, भीम पे, पेटीएम, जिस भी तरीके से आप चाहो साइबर वालों से पेमेंट भी करा के उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसकी रसीद आप इस पे व्हाट्सएप कर दो। 10 मिनट के अंदर आपको टॉप 100 बैच से पहले आओ पहले पाओ। हो सके कहीं अब मौका आखिरी हो, देर नहीं करना है, जुड़ जाओ। 95 प्लस का सपना करो पूरा। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, मैं पीयूष आर्या अब आपसे कहूंगा आपके अब तक क्लास देखने के लिए थैंक यू। तो कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब कहूंगा गुड लक।